नमस्कार जी, राम राम सभी को। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जॉब हेल्पलाइन। आज हम बात करेंगे कौशल रोजगार के बारे में। कई कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आया था कि हमें अपना स्कोर चेक नहीं करना आता, कैसे चेक करें। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि आप अपना स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं। कौशल रोजगार के अंदर आपने फॉर्म फिल किया है फ्रेश में, तो आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। स्कोर के आधार पर ही आपकी मेरिट लगेगी। तो चलते हैं, कैसे चेक करें ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चलेंगे गूगल पे। गूगल पे आपने लिखना है HKRN। तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है तो ये साइट आ जाएगी, आपकी ऑफिशियल साइट है HKRN की। इसमें आपको मिलेगा डिपार्टमेंट लॉगिन, कैंडिडेट लॉगिन, जॉब एडवर्टाइजमेंट, ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। ठीक है, आपने जाना है कैंडिडेट लॉगिन में। कैंडिडेट लॉगिन में जाओगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। उसमें आपने अपनी जो फैमिली आईडी का नंबर है वो डालना है। जैसे कि मैं डाल रहा हूँ 6RHL ये, और एंटर करना है। तो आपको अपना नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो उसमें आपने फिल करना है। फिर OTP वो करना है, आपने OTP लेना है। OTP लोगे, OTP लेने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस निकल के सामने आएगा आपका। ठीक, आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। जैसे कि उसमें नाम, फादर नेम, जो भी आपका फैमिली आईडी में है वो सभी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आपकी इनकम वगैरह सब कुछ दिखाई देगा। नीचे जाओगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको नेक्स्ट पे जाना है। और यहाँ पे आपको मिलेगा एजुकेशन डिटेल, साइको इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस डिटेल, अप्लाई फॉर ए जॉब, ऐसे कॉलम मिलेंगे आपको 5। ठीक है, आपने एजुकेशन डिटेल में जाना है। एजुकेशन डिटेल में देखना है कि आपका जो एजुकेशन वो सही तरह से भरी है या नहीं भरी है। ठीक है, 10वीं +2 ग्रेजुएशन जो भी आपने फिल की है वो देखना, आपने चेक करना है। ठीक है, NSQF का देखना आपने। NSQF का आपके पास अगर डिप्लोमा है तो आपको यहाँ पर लगाना है, नहीं तो नो करना है आपने। ठीक है, CET स्कोर चेक करना है आपने। CET का आपने लगाया है, अगर आपका क्लियर है तो ग्रुप D या C का कोई भी लगा सकते हो, इनमें से एक आप लगा सकते हो। ठीक है, NSQF का, NSQF में अगर आपके पास ITI का डिप्लोमा है तो वो NSQF में ही आता है। आप ITI डिप्लोमा यहाँ पर लगा सकते हो, उसके 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, साइको इकोनॉमिक क्राइटेरिया में आप जाओगे तो यहाँ पे आपका फादरलेस अगर है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। जिस भी बच्चे की 25 साल से नीचे की उम्र है तो वो ये लगा सकता है फादरलेस का, अगर वो फादरलेस है तो। ठीक है, या फिर फादर की उम्र जिस टाइम डेथ हुई थी उस टाइम 42 वर्ष से नीचे होनी चाहिए। ठीक है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। आगे आएगा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में जाओगे आप, आपने एक्सपीरियंस में जाके अपना एक्सपीरियंस फिल करना है। अगर आपके पास सरकारी डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास प्राइवेट का है तो लगा सकते हैं, लेकिन उसका कोई आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अप्लाई फॉर ए जॉब। आप अप्लाई फॉर ए जॉब पे जाओगे, यहाँ पे आपको जॉब दिखाई देगी। अगर कोई भी वैकेंसी आई हुई है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अप्लाई नाउ, यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। अभी तो क्लोज हैं सभी जॉब, तो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपकी जॉब अप्लाई हो जाएगी। और आपको नीचे जाओगे तो नीचे आपको जो भी आपने फिल करी है जॉब वो आपको दिखाई देगी। जैसे कलरक डाटा एंट्री ऑपरेटर, कलरक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऐसे कुछ PN वाली चौकीदार जो भी है आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, तो ऊपर जाओगे, ऊपर आपको जैसे कि अब आपने स्कोर कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, स्कोर आपने जैसे कि ये ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, व्यू प्रोफाइल, आपको इस पे जाना है। ठीक है, आप इस पे जाओगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको नाम, फादर नेम, जो आपकी इनकम वगैरह, जो आपने क्वालिफिकेशन फिल की है वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, आप नीचे जाओगे, आपने क्या क्या फिल किया है, साइको इकोनॉमिक क्राइटेरिया या फिर NSQF है, एक्सपीरियंस, सभी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, नीचे जाओगे, देखो ये है, ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस इन डेज, यानी कि आपका एक्सपीरियंस कितने दिनों का है।
ठीक है, यानी कि 1 साल का है, 2 साल का है या 5 साल का है। एक्सपीरियंस स्कोर मिलेगा आपको यहाँ पे, उसके नंबर मिलेंगे आपको, 1 नंबर या 2 नंबर, जो भी आपका जितने भी साल का होगा उसके आपको यहाँ पे नंबर दिखाई देंगे। ठीक है, अगर आपको 5 साल का है तो 5 नंबर, या 10 साल का है जो भी है आपको यहाँ पे उसके नंबर दिखाई देंगे। ए स्कोर है, ए स्कोर में आप जैसे कि 25 से और 35 साल के बीच में है तो उसके आपको 10 नंबर मिलेंगे भाई। ठीक है, अगर 35 से ऊपर के हैं, 35 से 42 तक के, तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो आपको अगर आप 25 से 35 के बीच में तो आपको 10 नंबर मिलेंगे भाई। ये देखो ए स्कोर, यहाँ पे ए स्कोर आपको दिखाई देगा। इनकम का स्कोर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे इनकम अगर किसी की 140 से कम है, यानी कि 1 लाख से कम है, तो उसके आपको मिलेंगे 40 नंबर। अगर 1,40,000 या 1,80,000 आपकी जो इनकम है तो उसके आपको मिलेंगे 30 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनकम स्कोर दिखाई देगा। NSQF का स्कोर दिखाई देगा भाई, जो आपने ITI का डिप्लोमा लगाया है या फिर NSQF का सर्टिफिकेट लगाया तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा NSQF स्कोर, उसके 5 नंबर मिलेंगे आपको यहाँ पे। साइको इकोनॉमिक, यहाँ पे आपको अगर आपका फादरलेस है तो या फिर आप विडो हो तो उसमें आपको 5 नंबर यहाँ पे दिखाई देंगे। CET स्कोर आपके 10 नंबर, ये ग्रुप डी का या सी का, आपको उसके 10 नंबर, लेकिन वेरीफाइड होना चाहिए भाई। यहाँ पर अगर वेरीफाइड कर दिया कौशल रोजगार निगम ने, तो आपको यहाँ पर उसके नंबर दिखाई देंगे 10 नंबर। ठीक है, तो जैसे कि 40, 10, 50 और 10 सेट, तो आपका स्कोर सभी का मिला के, यानी कि 5 इसके और 5 इसके, जो भी आपका स्कोर बनेगा तो वो टोटल स्कोर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना स्कोर चेक कर सकते हो। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।